Hello, childrens. Good evening, class 4th. I'm your computer teacher. Today I'm going to teach you chapter 2. Okay? Lesson 2nd. Basic of a computer. कंप्यूटर की जो बेसिक थिंग्स होती है जस्ट लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बेसिक मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स थिंग्स होती है लाइक सीपीयू, उसके पार्ट्स, मेमोरीज। ओके, तो हम इसके बारे में आज कंप्यूटर की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज़ ए कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यू नो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच स्टोर द डेटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स द डिज़ायर्ड आउटपुट, जो कि डेटा को स्टोर करता है और उसका प्रोसेस करके हमें डिज़ायर इनपुट जो हमें इनपुट चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। इट्स ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट विच कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग लॉजिक एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लॉजिक और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को करने की परफॉर्मेंस करने में कैपेबल है। ओके, मतलब कि ये लॉजिक और अर्थमेटिक दोनों काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसके दो पार्टीशंस है। फर्स्ट इज़ अ हार्डवेयर, ओके, सेकेंड इज़ अ सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इन द सेंस द एक्चुअल मशीन, वायर एंड सर्किट। हार्डवेयर इन द सेंस ऐसे वेयर जो कि हम जिन्हें छू सकते हैं, आप बेसिकली ऐसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ऐसे पार्ट्स जो इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर इन द सेंस इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं एंड डेटा जो हम लोग कंप्यूटर से कार्य करवाते हैं। ओके, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट मीन इज़ दैट कंप्यूटर हार्डवेयर कांट फंक्शंस विदाउट सॉफ्टवेयर एंड वाइस वर्सा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर जो है कंप्यूटर डिवाइस है वो बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ए कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम। दोनों का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसी को ही हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषता हैं, इसके क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट इज स्पीड। ओके, फर्स्ट इज ए स्पीड। कंप्यूटर वेरी फास्ट डिवाइस, यू नो, ये एनी टाइप ऑफ टास्क को सेकंड के फ्रैक्शन में भी कर देता है। मतलब इसको बहुत ही कम टाइम लगता है रिज़ल्ट शो करने में। मींस बहुत कम टाइम में इसके वर्क को करने की स्पीड टास्क के एंड तक की बनी रहती है और यह जो काम करता है उसी स्पीड से काम को लास्ट तक करता है। यू नो, नेक्स्ट इज़ अ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन द सेंस शुद्धता। ओके, शुद्धता इन द सेंस मतलब किसी भी काम में कोई गलती नहीं होती। कंप्यूटर टास्क को, कोई भी टास्क हम कंप्यूटर को देते हैं तो एक्यूरेसी से करता है। मीन्स मिस्टेक के बिना करता है, विदाउट मिस्टेक करते हैं, जब तक कि उसे यूज़र्स रॉन्ग इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते या फिर रॉन्ग डेटा हम लोग उसमें फिट नहीं कर देते, तब तक ये एक्यूरेसी से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज। कंप्यूटर में डेटा टू वेज में स्टोर होती है। ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा अप टू टेराबाइट। कंप्यूटर में जो डेटा है बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत ही बिग अमाउंट में स्टोर होता है, टेराबाइट, जो कि मेजरमेंट यूनिट है इसकी। इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप। इस कंप्यूटर में डेटा टू वेज में स्टोर होता है। फर्स्ट मेमोरी चिप से और सेकंड इज़ स्टोरेज डिवाइस की हेल्प से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ सिक्योरिटी। वेट एंड वॉच। नेक्स्ट इज़ अ सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट यूज सिक्योर डेटा फॉर अनऑथराइज्ड पीपल विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। इन द सेंस यूजर्स पासवर्ड की हेल्प से अपना इम्पॉर्टेंट डेटा अनऑथराइज पीपल्स से सेव कर सकता है। इसमें ये फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फीचर्स डेटा को वायरस से भी सेव करता है। ओके, नेक्स्ट इज़ रिजेंसी। इसका मतलब होता है एक मशीन की इसका मतलब है कि कंप्यूटर एक मशीन है, यह ह्यूमंस की तरह एक टास्क को बार बार
करने में बोर नहीं होती। ह्यूमन तो हम लोग तो क्या है, एक ही काम को बार बार करेंगे तो बोर हो जाते हैं, बट इसकी ये विशेषता है, या फिर हम कह सकते हैं इसका ये फीचर इम्पॉर्टेंट है कि एक ही काम को बार बार कर सकता है और मिलियंस कैलकुलेशंस को वेरी स्पीडली कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं CPU। कंप्यूटर में मेन चिप होती है जिसका यूज़ डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। CPU कंप्यूटर का ब्रेन है। CPU कंप्यूटर का एक प्लेस है जहां कंप्यूटर की सारी कैलकुलेशंस की जाती है। ओके, सारी कैलकुलेशन जो कंप्यूटर की होती है, जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसे किसे कहते हैं, उसे कहते हैं CPU को। ओके, एंड एक कंप्यूटर CPU के थ्रू ही थिंक करता है और डेटा को स्टोर करता है। ओके, तो CPU भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज UA, CU कंट्रोल यूनिट, सेकंड इज LU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड नेक्स्ट इज अ मेमोरी यूनिट। यस, अब हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। मेमोरी यूनिट, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेंगे। कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ऐसी यूनिट जो कंट्रोल करती है। ठीक है, तो CU से हम शॉर्ट में कह सकते हैं CU डायरेक्ट एंड मैनेज। CU एंटायर कंप्यूटर की एक्टिविटी को मैनेज करता है। CU का मेन जो फंक्शन होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, और ये CU प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है और इसे डिकोड करके कंप्यूटर के एप्रोप्रिएट प्लेस पर सेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ALU। ALU CU का एक कंपोनेंट है जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है। ALU एक डिजिटल सर्किट है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्ट एंड सो ऑन। ALU जो है वो कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फंडामेंटल बिल्डिंग्स का ब्लॉक होता है। ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग। अब ALU में हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल यूनिट तो कंट्रोल करता है। ठीक है, ALU करता है सारे के सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशंस, रिविजन्स, लॉजिक ऑपरेशंस लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, सो ऑन। सो ALU का ये वर्क होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज़ अ इंटरनल डेटा मेमोरी स्टोरेज यूनिट। इट्स मीन जो MU है, मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है, कंप्यूटर का एक इंटरनल डेटा स्टोर यूनिट है। मेमोरी में डिफरेंट सेल्स होती है और ये सेल्स में से ईच सेल में एक यूनिक नंबर होता है। इस यूनिक नंबर को सेल का एड्रेस कहते हैं। ठीक है, मेमोरी में क्या होती है, कई ये जो मेमोरी होती है कई डिफरेंट सेल्स में डिवाइस होती है और हर एक सेल का यूनिक नंबर होता है। इस यूनिक नंबर को सेल का एड्रेस कहते हैं। हर मेमोरी में मतलब ईच मेमोरी सेल्स बाइनरी डिजिट्स की एक निर्धारित नंबर से बनी होती है। एक बिट 1 या 0 या फिर इन दोनों वैल्यू में से कोई स्टोर करती है तो 0 करेगी या फिर 1 करेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर द हार्ट ऑफ ए नॉर्मल कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो चिप पर एक कंप्यूटर प्रोसेसर है। ये इस तरह से चिप शो कर रही है। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जो कि कहाँ होती है? CU कैबिनेट में होती है। ओके, ये CU कैबिनेट में लोकेटेड होती है। इन सम टाइम ये जो चिप है, सॉरी हाँ यस, एक माइक्रो प्रोसेसर्स को अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस प्रोग्राम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सारे अर्थमेटिक लॉजिक जो ऑपरेशंस है वो होते तो ALU में है, लेकिन ALU में भी क्या होती है, माइक्रो प्रोसेसिंग जो प्रोसेसर होता है वो चिप होती है जो कि स्मॉल नंबर्स वाले एरिया जिन्हें कि रजिस्टर कहते हैं का यूज़ करती है। रजिस्टर्स का यूज़ करती है कौन? माइक्रोचिप। टॉपिकल जो माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशंस में दो नंबर्स को एडिशन और सब्सट्रैक्ट करना के मतलब माइनस करना, ऐड करना और कंपेयर करना
और एक एरिया से दूसरे एरिया में नंबर्स लाना, ये सारे काम किसके होते हैं? टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर के। डेटा प्रोसेस कंप्यूटर बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला, मैं इस पॉइंट को पढ़ रही हूँ, यस दिस टॉपिक, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो यस इस टॉपिक को पढ़ रही हूँ। कंप्यूटर बेसिकली एक डिवाइस है, वो तो आप लोग को पता ही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, जो ये बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला एक ऐसा डिवाइस है कंप्यूटर, जो इस टास्क को करने के लिए पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज़ करता है। इसकी पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो कोई मतलब ऐसी कोई एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो कि डेटा को इनपुट कंप्यूटर के अंदर फीड करती है। आउटपुट डिवाइस जैसे लाइक कि कीबोर्ड से हम डेटा अंदर डालते हैं, माउस से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, जॉयस्टिक से इंस्ट्रक्शन, स्कैनर से स्कैन करते हैं, टच स्क्रीन से हम लोग टच करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें क्या चूज़ करना, माइक्रोफोन से हम लोग बोल के बताते हैं, और टच पैड से भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन देने का काम होती है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस, ऐसे डिवाइसेस जो डेटा को क्या करती है, रिज़ल्ट को आउट मतलब बाहर की तरफ हमें दिखाती है, बाहर देती है, इन द सेंस हमें शो करती है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स एंड फैक्स मशीन, इन द इट्स ऑल आर अ डिवाइसेस सोर्सेस। नेक्स्ट इज अ स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में आप इसे पढ़ लीजिएगा, अब ब्रीफली आपका बताया हुआ है। ठीक है, आपका चैप्टर हैज़ ए फिनिश्ड, सो प्लीज़ I will be send you PDF so soon. Thank you class. Bye bye.